अस्सलामुअलैकुम। आज का सेशन थोड़ा सा डिफरेंट होगा क्योंकि आज मैं आपको कुछ भी सिखाने वाला नहीं, बल्कि आज बारी है आपकी। अल्हम्दुलिल्लाह 10 सेशंस हो चुके हैं जिसमें हमने माइंडसेट से लेकर कैमरा को फेस करने तक बहुत कुछ सीखा, जाना, समझा और एक लंबा सफर तय कर लिया है। और मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि जब एक इंसान इतना कुछ सीखने निकलता है तो कुछ बातें तो फौरन समझ आ जाती हैं, कुछ अटक जाती हैं, कुछ नए सवाल दिल में पैदा हो जाते हैं और ये चीज़ बिल्कुल फितरी है। और ये सेशन इसीलिए आज मैं कर रहा हूँ। तो इस सेशन के अंदर हम दो काम करेंगे। एक, हम पूरा रिकैप लेंगे पिछले 10 सेशंस का, और दूसरा, इन 10 सेशंस को देखने के बाद आपके जहन में क्या क्या सवाल पैदा हो चुके हैं, कहाँ पर आप अटके हुए हैं, किस बात की आपको अभी तक समझ नहीं आई, और गुज़िश्ता लर्निंग के बारे में आपके जहन में जो भी सवाल है वो सारे सवाल आपने मुझसे पूछने कैसे हैं और मैं उनका रिप्लाई अगले सेशन में कैसे देने वाला हूँ, इस पर बात करेंगे। और मेरा ये सेशन रखने का मकसद भी आपको बता देता हूँ कि मेरा मकसद वीडियो बनाकर सिर्फ आगे बढ़ते जाना नहीं, बल्कि मेरा मकसद ये है कि आप लोग वाकई में सीखें, समझें, जानें और इन चीजों को अप्लाई करते हुए आगे बढ़ें। लेकिन अगर आप कहीं रास्ते में अटक गए हैं और मैं आगे निकल गया तो इस सीरीज का मकसद पूरा नहीं होगा। तो खैर, सबसे पहले एक बात ज़हन-नशीन कर लें कि सवाल पूछना कोई कमजोरी नहीं, बल्कि सीखने की सबसे बड़ी निशानी है। जो सवाल पूछता है वही सीखता है, और कोई भी सवाल छोटा या बेवकूफाना नहीं होता। हो सकता है आपका पूछा गया एक सवाल हजारों लोगों के जहन में भी हो, लेकिन वो पूछने से झिझक रहे हों। और जब अगले सेशन में मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा, उस जवाब के अंदर और भी सैकड़ों हजारों लोग शामिल होंगे जिनको उस सवाल के जवाब का फायदा होगा। तो चलें थोड़ा शुरू से शुरू करते हैं कि हमने पिछले 10 सेशंस के अंदर क्या कुछ सीखा, जाना, समझा, और इस दौरान आपके जहन में क्या क्या सवाल पैदा हुए। जो सवाल अब तक मद्दम हो चुके हैं, इस रिकैप से आपके जहन में वो सवाल फिर से ताजा हो जाएंगे। तो पहले सेशन के अंदर हमने सीरीज की बुनियाद रखी, आगाज किया, और आपको मैंने बताया कि ये सीरीज क्या है, मैं कौन हूँ, रिस्क हलाल कमाने का विजन और यूट्यूब की हकीकत और अपॉर्चुनिटीज के बारे में बात की। सेशन 2 के अंदर हमने माइंडसेट पर बात की कि आपने बर्नआउट से कैसे बचना है, कंसिस्टेंसी कैसे लेके आनी है, अपने आप को डिसिप्लिन में कैसे लाना है, क्योंकि यूट्यूब एक 100 मीटर की दौड़ नहीं, एक लंबी रेस यानी एक मैराथन है। सेशन 3 के अंदर हमने मॉडल्स पर बात की कि आप कौन से मॉडल में रह के अपना काम स्टार्ट करेंगे। मैंने आपको 8 बेहतरीन मॉडल्स के बारे में बताया, जैसे पर्सनल ब्रांड, फेसलेस, एजुकेशनल, बिजनेस, एआई और दीगर मॉडल्स के बारे में, और फिर आपको गाइड किया कि आपके लिए कौन सा बेस्ट रहेगा। और सेशन 4 के अंदर हमने बात की निश सिलेक्शन में कि आप अपने लिए कौन सी निश चुनेंगे, कैसे चुनेंगे, अपने प्रॉफिट और पैशन को लेकर आप कैसे चलेंगे, इन सब पर हमने बात की। और 5 सबसे हमारा अहम सेशन था जिसमें हमने और आपने मिलकर अपना एक चैनल बनाया जिसकी 0 से लेकर Z तक कंप्लीट सेटिंग की प्रोफेशनल तरीके से, और उसमें आपने जाना कि आपने ब्रांडिंग कैसे करनी है, अपने चैनल को सिक्योर कैसे करना है, प्रोफेशनल अंदाज में लॉन्च कैसे करना है, उसका नाम कैसे रखना है। फिर आया सेशन 6 जिसके अंदर हमने बात की कंटेंट रिसर्च के ऊपर, कंपेटिटर एनालिसिस, गूगल ट्रेंड्स, कीवर्ड रिसर्च, इन सब चीजों के बारे में मैंने आपको डीपली गाइड किया। इसके बाद सेशन 7 के अंदर हमने कंटेंट आइडियाज पर बात की कि आपने अपने चैनल के लिए अनलिमिटेड आइडियाज कैसे जनरेट करने हैं, कैसे कंटेंट बकेट बनानी है, कैसे कंटेंट कैलेंडर बनाना है, सीजनल, सीरीज, एवरग्रीन कंटेंट के बारे में मैंने आपको डीपली गाइड किया। सेशन 8 की बात करें तो वो था हमारा स्क्रिप्ट राइटिंग मास्टर क्लास के तौर पर, जिसमें मैंने आपको प्रोफेशनली गाइड किया कि आप अपनी वीडियो के लिए जो स्क्रिप्ट लिखेंगे उसको अपने कैसे तरतीब देना है, उसमें कैसे जान डालनी है, उसका इंट्रो, लूप, सेटअप, ऑफर्स और सीटीए कैसे आपने सेट करना है, इस सब के बारे में मैंने आपको डिटेल से गाइड किया। सेशन 9 में हमने बात की एआई टूल्स पर कि आपने एआई टूल्स को अपने काम के लिए ट्रेन कैसे करना है, डिफरेंट स्किल्स एआई को सिखाकर उनसे काम कैसे लेना है, ये पूरा प्रोसीजर मैंने आपको डिटेल में गाइड किया। और सेशन 10 के अंदर हमने बात की कैमरा कॉन्फिडेंस पर कि बिल्कुल एक नए क्रिएटर के तौर पर जब आपको कैमरे के सामने आते हुए शर्म आ रही होती है, आप झिझक रहे होते हैं, आपके अंदर एक अजीब सा खौफ होता है, इस खौफ को आप दूर कैसे करेंगे, अपने आप को कॉन्फिडेंस में कैसे लाकर बैठेंगे, बल्कि कैमरे के पीछे बैठी हुई हजारों लाखों की तादाद में अपनी ऑडियंस से बात करेंगे। तो अल्लाह पाक के फजलो करम के साथ हमने कितना कुछ सीख लिया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो कुछ मैंने डिलीवर किया इससे यकीनन आप में से बेशुमार लोगों को फायदा हुआ होगा, और यकीन जाने आप लोगों को सिखाने के साथ साथ इस बंदा नाचीज ने खुद भी बहुत कुछ सीखा, एक जिम्मेदारी का नया एहसास पैदा हुआ। आप लोगों के जो हर सेशन के ऊपर बेशुमार उम्मीदों भरे कमेंट्स आ रहे हैं, उनको देखकर कई बार आंखें नम होती हैं, और ये भी एहसास होता है कि इस मुल्क में हमारे कई नौजवान काम करना चाहते हैं, अपॉर्चुनिटीज भी हैं, लेकिन उनके पास एक गाइड नहीं है, एक तरतीब तरीका उनको नहीं आता। ये सब कुछ मैंने आप लोगों के कमेंट से अच्छी तरह ऑब्जर्व किया है। तो 10 सेशन हो चुके, इसके अंदर आप लोगों ने अगर किसी सेशन को मिस किया है तो उसको जाके खुदारा दोबारा देखें, मेरे व्यूज के लिए नहीं बल्कि अपने रिस्क हलाल कमाने के लिए। और सेशंस को अच्छी तरह देखने के बाद जिस जिस सेशन के अंदर जहां जहां पर जो जो बात आपके जहन में अटक जाती है, आपको समझ
नहीं आती, किसी चीज को देखते हुए सुनते हुए कोई सवाल पैदा हो जाता है तो उसको खुदारा लिखें, चाहे लैपटॉप पीसी मोबाइल में लिखें, चाहे नोटबुक पे लिखें, और जब आपके तमाम सवाल रेडी हो जाएं, इसके बाद आपने करना क्या है वो जरा अच्छी तरह सुन लें। इस वीडियो के कमेंट्स में जितने भी सवाल आएंगे, जितने भी कमेंट्स होंगे, ये बंदा नाचीज अगले सेशन के अंदर उन तमाम सवालों के जवाब देगा जिनका ताल्लुक पिछले 10 सेशन से होगा, ना कि हमारे आने वाले सेशन से। यानी जो कुछ मैं आपको गाइड कर चुका हूँ उसके बारे में ही आपने सवाल पूछना है, किसी भी नई चीज के बारे में सवाल नहीं पूछना, क्योंकि इंशाल्लाह अगले आने वाले सेशंस के अंदर बहुत कुछ आने वाला है जिसमें मैं आपको बहुत कुछ डीपली और डिटेल से गाइड करने वाला हूँ। तो जो सेशन हो चुके हैं उनके बारे में ही आपने सवाल करना है, और एक सवाल नहीं, आपके माइंड में जितने भी सवाल हैं उनको तरतीब से लिखें, ताकि अगर कोई और भी आपके सवालों को पढ़े तो वो भी इजीली समझ जाए और मुझे भी जवाब देने में आसानी हो। अब उन सवालों के जवाब मैं कैसे दूंगा? जिन सवालों के जवाब इजी होंगे, बहुत शॉर्ट होंगे, तो उनका आंसर मैं उसी कमेंट के रिप्लाई में कर दूंगा, और जो मुझे लगे कि ये सवाल वाकई और भी लोगों के जहन में हो सकता है तो आपके उस कमेंट को आपके नाम के साथ अगले सेशन में मैं स्क्रीन पे लाऊंगा कि इस बंदे ने ये सवाल पूछा है। यानी कुछ लोगों के सवाल मैं ला सकूंगा स्क्रीन पर जो वाकई वैल्यू रखते होंगे। फिर से बोल रहा हूँ कि अगला कोई भी नया सवाल नहीं करना, पिछले सेशन से रिलेटेड ही सवाल होना चाहिए। अगर कोई ऑफ टॉपिक सवाल आया तो वो इग्नोर कर दिया जाएगा। तो इस वीडियो का कमेंट सेशन ओपन है, दिल खोल के जी भर के सवाल करें, बिल्कुल भी ना घबराएं ना झिझक करें, क्योंकि सीखने में कोई शर्म नहीं। तो अगर आप चाहते हैं कि अगले सेशन में आपके नाम के साथ आपका सवाल स्क्रीन पर आए तो सवाल को बड़े तरतीब से लिखें, वैल्यूएबल सवाल पूछें जिससे आपका और दूसरा दोनों का फायदा हो। तो ये था हमारा आज का सेशन, एक हल्का सा रिकैप पिछले तमाम सेशंस का और अगले सेशन के लिए आप लोगों को रेडी करने का, ताकि पिछले 10 सेशंस का आपको भरपूर फायदा हो, जो चीज आपके जहन में रह गई है वो भी क्लियर हो, फिर इंशाल्लाह हम आगे चलेंगे। तो आप में से जो लोग मेरे सीरीज के साथ चल रहे हैं, इस सफर को उन्होंने शुरू कर लिया है, लाइफ में कुछ बनना चाहते हैं, अपना नाम कमाना चाहते हैं, फेमस होना चाहते हैं, घर वालों का सहारा बनना चाहते हैं, खुला और कुशादा रिस्क कमाना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। देर हरगिज ना करें, ताकि आज के सेशन पर अच्छे खासे सवाल इकट्ठे हो जाएं। इस सेशन के बाद जो अगला सेशन आएगा उसमें 4 से 5 दिन का गैप आने वाला है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि इस सेशन के ऊपर जितने भी आपके माइंड में सवाल हैं वो सब इकट्ठे हो जाएं। उन सवालों का भरपूर सेशन तैयार होगा, एडिट होगा, जिसपे थोड़ा सा टाइम लगेगा, और 3, 4 या 5 दिन के बाद मैं इंशाल्लाह हाजिर हूँ आपके सामने आपके सवालों के जवाब लेकर, ताकि जितना कुछ भी हमने अब तक सीख लिया है वो सब 100% क्लियर हो जाए, और उसके बाद इंशाल्लाह फिर हम चलेंगे आगे। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, सीखते रहें, सिखाते रहें, कोशिश करते रहें, और जितनी कोशिश आप इस दुनिया में कामयाब होने के लिए कर रहे हैं, थोड़ी सी मेहनत, थोड़ी सी कोशिश वहां पर कामयाब होने के लिए करें, और अपनी नमाजों की पाबंदी करते रहें। अस्सलामु अलैकुम।